चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर नजर आने वाली शय को हम बायर पर्सोना कहते हैं। इसमें कुछ मालूमात है जैसा कि नाम, जिन्स, उम्र, पता, पेशा वगैरह। लेकिन आपके ज़हन में सवाल ये है कि ये मालूमात क्या है और इससे एक डिजिटल मार्केटर का क्या काम। तो जनाब मैं आपको बताता चलूँ कि ये मालूमात डिजिटल मार्केटर की कामयाबी की ज़ामन होती हैं। ज़रा गौर करें, इन मालूमात की मदद से आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बेहतरीन इश्तिहारी मुहिम चला सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि किन लोगों को आपने टारगेट करना है। अगर आपको ये नहीं मालूम कि किन लोगों को टारगेट करना है तो आप हर उम्र के फ़र्द को अपनी इश्तिहारी मुहिम दिखाना शुरू कर देंगे, जिससे आपके पैसे, वक़्त और दूसरों का वक़्त भी ज़ाया होगा और बदले में आपको बहुत ही कम फ़ायदा होगा। लिहाजा इसीलिए बायर पर्सोना बनाया जाता है कि हम जिनको टारगेट करना चाहते हैं उनका पहले से तयन कर लें, ताकि हमारा वक़्त, पैसा दोनों बचें और हम बेहतर नताइज हासिल कर सकें। अब आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि बायर पर्सोना क्यों ज़रूरी है। चलिए हम अमली तौर पर बायर पर्सोना बनाते हैं। बायर पर्सोना बनाने से कबल हमारे पास कोई कारोबार या प्रोडक्ट का होना ज़रूरी है जिसकी हमको मार्केटिंग की जिम्मेदारी निभानी हो। जैसा कि इस जगह आप देख सकते हैं कि मैंने हमारे इस डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को अपनी प्रोडक्ट के तौर पर लिया है। अब आप फ़र्ज़ करें कि हमने इस कोर्स की डिजिटल मार्केटिंग करनी है, तो इसके लिए जो पहला मरहला होगा वो ये होगा कि हम इसका बायर पर्सोना बनाएं। अब देखिए हमारे पास प्रोडक्ट मौजूद है। आप भी अपने जहन में कोई प्रोडक्ट सोच लें जिसका आप भी मेरे साथ मिलकर बायर पर्सोना बनाएं। जैसा मैं अपनी इस प्रोडक्ट जो कि एक ऑनलाइन कोर्स है इसको अपनी प्रोडक्ट तस्वर कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये मालूमात हमें बायर पर्सोना बनाने के लिए दरकार है, लेकिन ये मालूमात अभी हमारे पास मौजूद नहीं। अब हमें बायर पर्सोना के लिए इन मालूमात को हासिल करना होगा ताकि हम अपनी प्रोडक्ट का बायर पर्सोना बना सकें। चलिए तो ये मालूमात इकट्ठी करना शुरू करते हैं। ये तमाम मालूमात इकट्ठी करने के लिए हमें मार्केट रिसर्च के इन 4 पहलुओं को देखना होगा। हमको ये चारों काम जैसा कि कस्टमर रिसर्च, कस्टमर्स पेन पॉइंट्स की निशानदेही, कस्टमर्स गोल्स की निशानदेही और हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, इन तमाम कामों को करना होगा जिससे हमको तमाम दरकार मालूमात मिल जाएगी। तो चलें इन चारों कामों को एक एक करके करते हैं, मगर आप भी मेरे साथ ये काम कीजिएगा ताकि आपको ये काम बेहतर समझ आए। चलें तो पहला काम कस्टमर रिसर्च करते हैं। कस्टमर रिसर्च की मालूमात में हमें अपने कस्टमर्स की उम्र, उनके मुल्क का नाम वगैरह जैसी मालूमात दरकार होती है, जिसको हासिल हम इस तरह कर सकते हैं कि अगर हमारे पास वेबसाइट है जहां लोग या जिनको हम कस्टमर्स कहते हैं वो प्रोडक्ट खरीदने आते हैं, इस वेबसाइट से गूगल एनालिटिक्स की मदद से हम दरकार मालूमात इकट्ठी करते हैं। मगर परेशान ना हो, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं तो कोई बात नहीं, इसको बनाना हम अगले लेक्चर्स में सीखेंगे। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं तो आप फेसबुक पेज पर इनसाइट्स में जाकर इस तरह की मालूमात जो दरकार है उसको हासिल कर सकते हैं। इसी तरह यूट्यूब चैनल अगर आप चला रहे हैं तो वहां से आप इस तरह की मालूमात को इकट्ठा कर सकते हैं। मगर अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं तो जनाब घबराइए नहीं, आप बस इनको किसी नोटबुक में लिख लें, क्योंकि अगले लेक्चर्स में हम इनको बनाना सीखेंगे। लिहाजा अभी आप इस दरकार मालूमात को अपने जहन से कोई फर्जी मालूमात लिख दें जो कि आपकी प्रोडक्ट के हवाले से इसके कस्टमर्स की बेहतर अक्कासी करती हो। अब हम दूसरे मरहले में दाखिल हो गए हैं। इसमें हम देखेंगे कि कस्टमर्स को क्या परेशानियां हैं, उनको कौन सी चीज़ें परेशान करती हैं। इसको इसीलिए कस्टमर्स पेन पॉइंट्स का नाम दिया गया है। चलें तो शुरू करते हैं। इस तरह की मालूमात के लिए आपको उन लोगों की मुश्किलात को पढ़ना होगा जो आप जैसी प्रोडक्ट कहीं से हासिल कर चुके हैं और उनको उनकी तवक्कुआत के मुताबिक नताइज नहीं मिले हैं। इस हवाले से आप रेडिट पर सर्च कर सकते हैं या अपनी प्रोडक्ट के हवाले से सवाल करके लोगों से उनकी राय ले सकते हैं, जिससे वो लोग जो आप जैसी प्रोडक्ट पहले से हासिल कर चुके हैं वो अपनी राय का इजहार करें, जिससे आपको मालूमात मिलेगी।
इसी के साथ क्यूरा भी एक सोशल मीडिया वेबसाइट है जहां लोग एक दूसरे के सवालात के जवाब देते हैं। तो आप इस पर अपनी प्रोडक्ट से मुतल्लिक मुश्किल सवालात को तलाश कर सकते हैं और लोगों के जवाबात को पढ़कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। या फिर आप सीधे से सवाल पूछ सकते हैं जिस पर बहुत से लोग जवाब देंगे और वहां से आप उनके नुक्ता दर्द यानी उनके पेन पॉइंट्स की निशानदेही कर सकेंगे। अगर आपकी कोई फिजिकल प्रोडक्ट है तो आप इसी तरह की प्रोडक्ट किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट जैसा कि दराज पर सर्च करें और वहां पर आप जैसी प्रोडक्ट्स को एक एक करके उनके मनफी नेगेटिव रिव्यूज़ को पढ़ें और गौर करें कि कस्टमर्स को क्या मुश्किल दरपेश रहती है और उनको उस जैसी प्रोडक्ट्स में क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसी तरह अगर आप किसी इदारे वगैरह के लिए डिजिटल मार्केटिंग करने वाले हैं तो आप गूगल पर इस इदारे जैसा काम करने वाले इदारों को सर्च करें और गूगल या गूगल मैप पर मौजूद लोगों के मनफी रिव्यूज़ का बागौर मुशाहिदा करें जिससे आप कस्टमर्स के पेन पॉइंट्स को बाखूबी समझ जाएंगे। या फिर आप गूगल फॉर्म्स का इस्तेमाल करके लोगों से भी पूछ सकते हैं। अब हम तीसरे मरहले में दाखिल हो गए हैं। इसमें हम देखेंगे कि कैसे कस्टमर के मकासद मतलब कस्टमर्स के गोल्स को समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए भी बिल्कुल पिछले मरहले में दिखाया गया तरीकाकार अपनाएंगे, मगर इस बार नेगेटिव यानी मनफी ख्यालात के साथ साथ मस्बत ख्यालात का भी बागौर मुशाहिदा करेंगे। रेडिट पर सवाल ढूंढ सकते हैं जो आपकी प्रोडक्ट से मुतल्लिक हो और जवाबात का मुशाहिदा कर सकते हैं या अपनी प्रोडक्ट के हवाले से लोगों की राय ले सकते हैं। आप इस सिलसिले में गूगल फॉर्म्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह क्यूरा भी सवाल जवाब की बेहतर जगह है। कोशिश करें कि पहले से अगर आपकी प्रोडक्ट से मुतालिक किसी ने कुछ लिखा हुआ है तो उस सवाल और उसके जवाबात को बागौर मुशाहिदा करें। इस तरह आप कस्टमर्स आपकी प्रोडक्ट से क्या तवक्कुआत रखते हैं को बआसानी समझ जाएंगे। अगर आप जैसी प्रोडक्ट के हवाले से किसी ने कुछ नहीं लिखा तो आप खुद वहां सवालात पूछ सकते हैं। अब हमेशा एक बात याद रखें कि आप जैसी प्रोडक्ट से मुराद वो प्रोडक्ट है जो आपकी प्रोडक्ट की तरह काम करती है या वो आपकी प्रोडक्ट ही की तरह अमल सर अंजाम देती है। और प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है वो आप पहले लेक्चर में देख चुके हैं। अच्छा, तो इसी तरह अगर आपकी फिजिकल प्रोडक्ट हो तो उसको किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर सर्च करके इस बात की निशानदेही कर सकते हैं कि मेरी प्रोडक्ट के हवाले से कस्टमर्स को क्या पसंद है, जैसा कि आप मस्बत यानी पॉजिटिव रिव्यूज़ को देखते हैं और इसी के साथ मनफी यानी नेगेटिव रिव्यूज़ को देखकर समझ जाते हैं कि कस्टमर्स क्या चाहता है और क्या उसको मिला। इस तरह आप उसके मकासद को समझ जाएंगे। इसी के साथ गूगल के ज़रिए भी आप रिव्यूज़ का मुशाहिदा करके इस काम को सर अंजाम दे सकते हैं। अब हम अपने आखिरी और चौथे मरहले में दाखिल होते हैं कि कैसे हम अपने कस्टमर्स की मदद कर सकते हैं। चले तो ज़रा इसको समझते हैं। देखिए, ये एक पहेली की तरह है क्योंकि अब आपके पास पेन पॉइंट्स और गोल्स के हवाले से मालूमात आ गई है, लिहाजा उसको देखते हुए आप खुद से सवाल करें कि कैसे हम अपने कस्टमर्स की मदद कर सकते हैं। इसमें आपको तमाम हासिल की गई मालूमात इस्तेमाल करते हुए इसका जवाब लिखना है। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट के हिसाब से होता है। अगर आपको अभी भी इसको समझने में मुश्किल हो रही है तो आप लेक्चर देखते रहें क्योंकि अभी हम तमाम हासिल की गई मालूमात को इस्तेमाल करते हुए बायर पर्सोना बनाएंगे जिसमें आपको तमाम चीज़ें समझ आ जाएंगी, लेकिन आपने भी हमारे साथ बायर पर्सोना बनाना है। अब देखिए, बायर पर्सोना के हवाले से हमें जो जो मालूमात दरकार थी वो हमने हासिल कर ली हैं, लेकिन अभी एक चीज़ रह गई है, वो ये कि तस्वीर में क्या लगाएं। और वो क्या है? तस्वीर लगाने का मकसद क्या है? दरअसल आप नहीं जानते कि आपके कस्टमर्स कैसे दिखाई देते हैं, तब आप फर्जी तस्वीर लगाते हैं जो आपके कस्टमर्स की नुमाइंदगी करती है। तस्वीर आपको मालूमात ज़हन नशीन करने में मदद देती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इमरान खान का नाम लेता हूं तो आपके दिमाग में सबसे पहले इमरान खान की तस्वीर आएगी, यानी कि आपके दिमाग ने इमरान खान से मुतल्लिक तमाम मालूमात उसकी तस्वीर के साथ महफूज कर रखी हैं। इससे आप बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा दिमाग तस्वीर के साथ मालूमात को ज़ख़ीरा करने में महारत रखता है। इसीलिए हम बायर पर्सोना पर तस्वीर लगाएंगे और उसी के साथ उसको एक नाम भी देंगे
ताकि उस नाम से हम उसके साथ जुड़ी मालूमात को ज़हन नशीन आसानी से कर सकें। आप बायर पर्सोना के लिए तस्वीर pixels.com से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं कि इसमें से आपको तस्वीर मिल जाएंगी जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे क्या करना है ये सवाल आपके जहन में आ रहा होगा। अब देखिए हमारे पास तमाम मालूमात मौजूद है। अब हम बायर पर्सोना बनाना सीखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मालूमात का इंदराज एक एक करके करते हैं। बायर पर्सोना को कोई फर्जी नाम दें जिससे आप उसको याद रखें। याद रहे कि नाम आसान हो ताकि आप उसको अपने दोस्तों की तरह याद रख सकें। जैसा कि मैंने बोला जैसा नाम दिया है, इससे ये है कि मैं अपने बायर पर्सोना को बआसानी याद रख सकता हूँ। अब देखिए मैंने जिन्स जेंडर में न्यूट्रल रखा है। दरअसल मैंने जो मालूमात देखी उससे मुझे मालूम चला कि मेरा कोर्स सबके लिए है। कोई मर्द है या औरत, सब इस कोर्स से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको ये मालूमात मुख्तलिफ जगहों पर यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज या वेबसाइट पर मुख्तलिफ मिलती है तो आप भी न्यूट्रल रखेंगे। मगर अगर मालूमात में 80% मेल हो तो आप जेंडर मेल रखेंगे। इसी तरह अगर 80% फीमेल जेंडर हो तो आप जेंडर में फीमेल रखेंगे। अब देखिए उम्र में मैंने 18 से 28 साल लिखा क्योंकि मैंने फेसबुक पर देखा कि 80% लोग जो ये कोर्स कर रहे हैं वो इसी उम्र के दरमियान है, इसलिए मैंने उम्र को 18 से 28 रखा है। यानी कि मैं जब भी इश्तिहार दूंगा फेसबुक पर या कहीं पर भी तो मैं 18 से 28 साल के लोगों को टारगेट करूंगा। अब देखिए मैंने लोकेशन में पाकिस्तान रखा है क्योंकि मेरा कोर्स उर्दू में है और मेरे जितने भी लोग हैं वो पाकिस्तान से हैं, यानी कि 90% जो लोग हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, इसलिए मैंने लोकेशन में पाकिस्तान रखा है। अब देखिए वर्क या पेशे के खाने में मैंने एक कारोबार का मालिक या तालिब इल्म लिखा है। दरअसल मैंने अपने कोर्स को देखा कि वो कौन लोग कर रहे हैं तो मुझे मालूम चला कि वो ज़्यादातर तालिब इल्म हैं जो बाद में फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या कुछ ऐसे अफराद हैं जो कोई कारोबार कर रहे हैं जिसके लिए वो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं ताकि अपने कारोबार को बेहतर चला सकें। अब ये मालूमात मैंने फर्जी तौर पर लिखी है, यानी कि मैंने अपने कोर्स को देखते हुए ये मालूमात लिखी है। बाज़ औक़ात आपको कुछ मालूमात ऐसी है जो आप अपनी प्रोडक्ट को देखते हुए ही लिख सकते हैं। यानी कि जो मेरा बायर पर्सोना है जिसको मैंने टारगेट करना है अपनी डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन में, तो वो एक तालिब इल्म होगा या कोई कारोबार छोटा मोटा कर रहा होगा। अब देखें दिलचस्पी में मैंने लिखा मेरे कस्टमर्स जो ये कोर्स कर रहे हैं वो मार्केटिंग करना चाहते हैं या फ्रीलांसिंग करने के ख्वाहिशमंद हैं। अब देखिए मैंने तर्ज अमल में लिखा कि फेसबुक बिजनेस पेज के एडमिन है। दरअसल ये मालूमात मैंने अपने कोर्स को देखते हुए लिखी क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी ये कोर्स कर रहा है उसके पास अगर कोई कारोबार है तो वो एक फेसबुक पेज लाजमी चला रहा होगा। लिहाजा अगर कोई मालूमात आपको समझ नहीं आ रही या आपके पास मालूमात नहीं है तो आप उस खाने को खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप अंदाज़ा सही तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं तो आप अंदाज़ा लगाकर वहाँ कुछ लिख सकते हैं। अब देखिए मैं सर्च टर्म में भी अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि मेरे कस्टमर्स इंटरनेट पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या डिजिटल मार्केटिंग क्लाइंट्स कैसे हासिल करें ढूंढ रहे होंगे। दरअसल आप इस जगह अपनी प्रोडक्ट को देखेंगे कि अगर आप एक आम आदमी होते और आपको आपकी प्रोडक्ट की ज़रूरत होती तो आप इंटरनेट पर क्या सर्च करते, तो जो अल्फाज आपके जहन में आए आप उनको इस जगह लिख सकते हैं। अब देखिए मैंने तस्वीर लगाई है, ये तस्वीर एक कार्टून की है, मगर अब मैं जब भी बोला का सोचूंगा तो ये तस्वीर मेरे जहन में आएगी क्योंकि ये मेरे बायर पर्सोना का नाम है। इसी तरह मुझे उसकी उम्र, लोकेशन, दूसरी मालूमात भी याद आ जाएंगी। और अगर मैं कहता हूँ कि बोला मेरा कस्टमर है लिहाजा मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में उसी को टारगेट करूँगा, तो मैं बोले की मालूमात को इस्तेमाल करते हुए फेसबुक, यूट्यूब वगैरह पर इश्तिहार दूंगा। अभी बायर पर्सोना मुकम्मल नहीं बना, उसकी वजह यह है कि मुझे अभी कहानी स्टोरी लिखनी है जो कि मेरे बोले की ज़िंदगी से मुतल्लिक है, जिससे मैं उससे बात कर सकूंगा। चलें तो बोले की कहानी को समझी कि कैसे मैंने उसकी कहानी लिखी है। कहानी बोले की मुश्किलात से शुरू होती है, मतलब पेन पॉइंट से, जिसमें मैंने लिखा कि
बोला इस हद तक क्लाइंट को टारगेट नहीं कर सका जिससे वो अपना कारोबार नफा बख्श बना सकता। उसने इस हवाले से बेशुमार वीडियोस को देखा मगर कोई वीडियो उसके लिए फ़ायदेमंद साबित ना हुई और वो दुरुस्त मालूमात हासिल ना कर सका कि कैसे वो क्लाइंट्स हासिल कर सकता है। अब देखिए ये मालूमात मैंने ऊपर जितने भी आर्टिकल्स वगैरह पढ़े वहाँ से ली कि जो भी आदमी होता है जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहता है वो या तो डिजिटल मार्केटर बनना चाहता है या फिर उसका कोई कारोबार होता है जिसको यानी कि वो एक हद तक क्लाइंट्स हासिल ही नहीं कर पाता जितने उसने हासिल करने होते हैं कामयाब होने के लिए। तो बोले का जो पेन पॉइंट्स हैं वो यही है कि उसको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे यानी कि उसकी प्रोडक्ट के लिए उसको कस्टमर्स नहीं मिल रहे। लिहाजा यहाँ पर मैंने इन चीज़ों को बोले के पेन पॉइंट्स बनाए हैं। अब मैं बोले के मकासद लिखूंगा कि बोला क्या चीज़ हासिल करना चाहता है। इसमें मैंने लिखा कि बोले का मकसद कामयाब कारोबार चलाना या वो डिजिटल मार्केटिंग सीख कर डिजिटल मार्केटर बनना चाहता है ताकि वो अपने घर वालों की माली मदद कर सके। देखिए उसकी ख्वाहिश क्या है कि वो एक कामयाब कारोबार चला सके यानी कि बेहतरीन तरीके से डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपने कारोबार को चला सके या फिर वो डिजिटल मार्केटर बनना चाहता है और फ्रीलांसिंग करके अपने घर वालों की माली मदद करना चाहता है। अब मैं अपने आप से पूछूंगा कि मेरी प्रोडक्ट उसकी कैसे मदद करेगी, जिसमें मैंने अपनी प्रोडक्ट यानी कोर्स की खुसूसियत को सामने रखते हुए लिखा कि हम कोर्स को बहुत आसान बनाएंगे ताकि बोला मकासद को पा ले और उसको तमाम चीज़ें समझ आ सकें। अब देखिए यहाँ हमारा बायर पर्सोना मुकम्मल हो गया क्योंकि हमने कामयाबी से बायर पर्सोना बना लिया है। अब ये बायर पर्सोना हमारी मदद करेगा कि हम फेसबुक यूट्यूब वगैरह पर मौसर इश्तिहारात चला सकें ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और वो इस तरह के हम अपने इश्तिहारों में उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो दर हकीकत हमारी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। हम गैर ज़रूरी अफराद को टारगेट नहीं कर रहे हैं। इस तरह हम अपने पैसे भी बचा रहे हैं, अपना वक़्त भी बचा रहे हैं क्योंकि हम बायर पर्सोना की मालूमात को देखते हुए अपने इश्तिहारात बनाएंगे और हम डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन उसी की मालूमात को देखते हुए चलाएंगे। यहाँ पर लेक्चर का इख्तिताम होता है लेकिन आपका काम यह है कि आप एक बायर पर्सोना बनाएं जिसमें आप कोई भी प्रोडक्ट रख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप बायर पर्सोना किसी भी ज़ुबान में बना सकते हैं। इसका वाहिद मकसद आपको गैर ज़रूरी इश्तिहारी मुहिम चलाने से रोकना है और ये डिजिटल मार्केटर अपने लिए ही बनाते हैं। आप कोशिश करें कि अंग्रेज़ी में बनाएं क्योंकि अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो उसमें अंग्रेज़ी में ही बनाना पड़ेगा। बायर पर्सोना टेम्पलेट आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको डाउनलोड करें और एक बायर पर्सोना बनाकर हमारे डिजिटल मार्केटिंग के फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करें ताकि मैं देख सकूं कि आपने क्या कुछ सीखा है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।